दुर्लभ मानस दे। कहते हैं अगर सदा का सुख चाहिए तो राम की शरण लेना पड़ेगा। शरण का अर्थ यही है कि भक्ति करना। जैसे हम अभी लोग बैठे अभी सत्संग में, तो क्या है, अभी हम लोग राम के शरण में हैं। राम कहिए, कृष्ण कहिए, अवतार जितना भी हुआ है, अभी आप लोग सुबह के पाठ में सुने कि अवतार ही ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म को जैसा स्वरूप बनाने का इच्छा होता है वैसा तुरंत बना लेते हैं। जैसे प्रहलाद को दर्शन देना था भगवान को, तो उसके लिए क्या कहा, जैसे ही कहा कि हम में तुम में खम्भ में सब घट व्यापक राम, जैसे कहा वैसे ही खम्भा फट गया और उससे भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो जैसे हम लोग कपड़ा बदलते हैं उसमें भी समय लगता है, लेकिन परमात्मा को कोई शरीर धारण करना हो तो मन में इच्छा हुई और तुरंत प्रकट हो जाएगा, उसमें समय नहीं लगता। हम लोगों को कुछ करना पड़ता है, लेकिन परमात्मा और संत को कुछ करना नहीं पड़ता। मन में जो कल्पना हुई वह तुरंत ही सिद्ध हो जाएगा, उनकी इच्छा मात्र की बात है। जैसे देवता में क्या, अभी जो हम लोग पाठ सुनते हैं, बड़े भाग मानुष तम पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवता मनुष्य से विशेष शक्ति है उनके पास। देवता जो है आपके मन की बात जान सकते हैं, कितनी बड़ी शक्ति है। और यहाँ से अगर आपको बिहार जाना हो तो देवता पलक झपकते ही पहुँच जाएंगे। तो आपको जाने में कितना लगता है, 24 घंटा। लेकिन उनकी शक्ति तो है, लेकिन शासन कर सकते हैं, भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करके छूट नहीं सकते। देव शरीर भी कबीर साहब ने तभी तो कहा, देवता पितर भूया भवानी सब 84 चलन की बारी। देवता बने हैं पुण्य के प्रभाव से, फिर शरीर उनका जब पुण्य पूरा हो जाएगा तो फिर इसी मोक्ष लोक में किसी शरीर में आएंगे कर्म अनुसार। तो इसलिए संतों का जो ज्ञान है वो मोक्ष का ज्ञान है। मोक्ष का अर्थ है कि सदा के लिए दुख छूट जाना। मतलब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, कहो नानक यह तत्व विचारा, अब बिनु हरि भजन नहीं छुटकारा। देखिए 2 अक्षर ही है, लेकिन ये सार ज्ञान है। सार ज्ञान मतलब कि तत्व विचार उसे कहते हैं, जैसे गुरु महाराज के पद में आप लोग सुबह जाते हैं कि जो परम तत्व आदि अंत रहित, वही गुरु नानक देव जी कहते हैं। और उस परम तत्व को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, वही करना होगा। कहो नानक यह तत्व विचारा, बिनु हरि भजन नहीं छुटकारा। तो छुटकारा के लिए जो है वो भी एक प्रकार का धन है। जैसे संसार में जो कुछ धन कमाए हैं तो जब तक शरीर रहेगा तब तक साथ देगा, लेकिन शरीर छूटने के बाद आपका कोई संगी धन नहीं होगा, न धन होगा, न घर होगा, न पुत्र होगा, न परिवार होगा। कबीर साहब लिखे हैं कि मात पिता सुख कुटुंब कबीले, दुनिया मतलब की काया माया की यजने ही अंत रहे अलगी। अंत में आपका कोई सहायक नहीं होगा। अगर गुरु आपने किया है और भजन किया है, केवल गुरु कर लेने से ही नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। एक संत हो गए विनोबा भावे, वो कहते हैं कि बहुत ऊंचा ज्ञान हो, बहुत सुंदर ज्ञान हो, अगर चरित्र में उसको उतारा नहीं गया तो आपके लिए व्यर्थ ही है, कोई कीमत नहीं इसका। आपका चरित्र भी उस ढंग का होना चाहिए। हम लोग सन्यासी को देखते हैं तो बड़ा मान देते हैं, लेकिन सन्यास का करनी क्या है, आजीवन ब्रह्मचर्य रहना। आजीवन ब्रह्मचर्य रहना तो उनको लोग पूछते हैं, तो उन्होंने मन को कितना समेटा और कितना मारा। सबसे पहला नंबर आता है काम का। कबीर साहब कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ निवारो, पास धनी के जाना है, या बस्ती में रहना नहीं, सांचे घर उठ जाना है। तो सबसे पहले आपको काम पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। फिर क्या है, काम क्रोध। क्रोध शरीर के कोने में छिपा रहता, नजर नहीं आता, लेकिन बड़ा शक्तिशाली है भाई, कब ऊपर हो जाएगा पता नहीं। काम क्रोध मद लोभ निवारो। लोभ जो है, लोभ भी सब पाप को जन्म देता है।
लोभ को छोड़ दीजिए, कोई पाप नहीं होगा आपसे। मतलब हमारा जो सिर का बोझा है, जो कर्म है, लोभ ही बढ़ाता है। कबीर साहब ने लिखा ना, कामी तो बहुत करे, क्रोधी करे अनंत। कामी बहुत कर गए, क्रोधी भी बहुत कर गए, लोभी जिया ना करे, कहे कबीर बिरन। लोभी आदमी का कर्म बढ़ा करके इस संसार में और बांध देता है। इसलिए उसको, इसीलिए उन्होंने रामायण में क्या सुन रहे, काम क्रोध मद लोभ अपारा, जान लेहु कोई जान नहीं आता। कहने में बहुत आसान है, लेकिन इसको जीवन में उतारना बहुत कठिन है सज्जनों। लोहे की तलवार की धार पर चलने के बराबर है। बड़े बड़े को गिरा दिया। कबीर साहब ने पद में लिखा कि जो जल नहीं हो अपनो जल से बास कुमार। कितनी बड़ी बात है। एक पद में उन्होंने कहा, आंख में कजरा कान में झुमका, कसके बांधे के सारे जग को खा गई तब भी न भरता पेट। इसका अर्थ मतलब ये नहीं है, गलत अर्थ नहीं है। कहने का अर्थ है कि जीवन में हर चीज जरूरी है, लेकिन समय है उसका। भगवान कृष्ण जब थे, वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम को कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण जब शरीर में थे तो उनका बनाया हुआ नियम था कि जैसे पिता अपने पुत्र परिवार को शादी ब्याह करके संपन्न कर लेते थे, मतलब पिता का जूता पुत्र के पैर में जब आ जाता था तो राजे महाराजे भी संन्यास लेते थे, गुरु आश्रम जाते थे और दोनों पति पत्नी साथ में बैठ के भजन करते थे। तो कुछ दिन पहले साथ में रह करके भजन करते थे, फिर वही गुरु कहते थे कि अब तुम इधर जाओ और तुम इधर जाओ। क्यों? अब तुम दोनों आज से पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो गया, अब तुम लोगों का रिश्ता माँ बेटे का हो गया। मतलब संयम, भजन करने के लिए संयम जरूरी है। संयम नहीं तो भजन नहीं कर सकते। संयम से क्या होता है? शाही स्वामी जी महाराज एक बार देहरादून गए थे, तो वहाँ बड़े ही ब्रह्मचारी नवयुवक साधक थे, बहुत लोग थे। तो उन्होंने इसी के ऊपर प्रवचन किया, केवल ब्रह्मचर्य के ऊपर ही बोले। उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मचर्य पालन से केवल शारीरिक बल नहीं बढ़ता, शारीरिक बल तो बढ़ता ही है, हमारे बुद्धि का विकास होता है। सुमरन शक्ति जब आपकी हो ही नहीं सकती, भजन कैसे करेंगे? भूल जाएंगे तुरंत। खाली डब्बा है, उसको लात से मारिए तो कितना दूर चला जाता है, और उसमें पानी भर के लात से मारिए तो देखिए उसमें वजन हो गया। उसी प्रकार संसार के विषयों से जब हम अपने विषयों से मन को हटा लेंगे तभी ईश्वर में लगेगा। और कोई सवाल नहीं कि लग जाए। कोई अगर कहता है कि मैं संसार भी कमा लूं और विषय वासना में तो हो नहीं सकता। मैं एक संत ने लिखा बड़ा अच्छा, हठत ठठाओ तो फुलाओ गालू और दोनों एक काम न हो तो चालू। कहते हैं कि कोई कहे मैं हंस भी लूं और मुंह भी फुला लूं, कैसे होगा? मतलब ईश्वर चाहिए तो संसार को छोड़ना पड़ेगा सच्चे। केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी छोड़ना पड़ेगा। बाहर से छोड़ना और बात है, ईश्वर को तो सारे संसार के लोग मानते हैं, मानना अलग बात है और ईश्वर को जानना अलग बात है। जानने का संत मत क्या है? संत मत जानने का भेद बताता है कि ईश्वर को कैसे जानेंगे। मानने से केवल कुछ मिलेगा नहीं। मानते हैं ईश्वर को और जानते नहीं, उनसे कैसे लाभ लेंगे? जैसे हम फलाने बाबू को जानते हैं, कुछ उनसे सहयोग लेना है तो उनके पास जाना पड़ेगा। उसी प्रकार ईश्वर को केवल मानने से नहीं, जान लेंगे तभी आपका दुख दूर होगा। क्योंकि जो तत्व रूप में आप है वही हमारा ईश्वर है। तो छूटेंगे कैसे? छूटने का जो गुरु महाराज तरीका बताते हैं, जो आपको भेद बताया हुआ है, वो बिल्कुल सटीक है। गुरु नानक देव जी महाराज लिखे हैं, गुरु का वचन बसे जीनाल, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, लाहे न साठे जा। कहते हैं गुरु का वचन मतलब क्या? गुरु मंत्र जो आपको मिला है वही गुरु का वचन है। गुरु का वचन बसे जीनाल, ना मतलब क्या? पंजाबी शब्द है कि गुरु का मंत्र हमारे पास है
तो ये ऐसा धन है, ये कमाया हुआ है संसार का धन, यही करेंसी रह जाएगी आपकी। यहाँ से जाने वाला जो सहयोग हमारा करेगा, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि लोक परलोक संग सहारी जट तट मोहे रखवाली। ई लोक मतलब यहाँ, और शरीर छोड़ने के बाद जो परलोक होता है वहाँ जाते हैं तो केवल यही सहायक होगा, और संसार में कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। और इस शरीर के विषय में देखिए कितना बड़ा बात लिखे हैं कबीर साहब, तन का तनिक भरोसा नहीं काहे करत गुमाना रे, मेरा मेरा करता ढोले माया देख बुलाना रे, या बस्ती में रहना नहीं साचे घर उठ जाना रे। काम क्रोध मत ना, हाँ पीर फकीर औलिया जोगी रहे न राजा राना रे, काम क्रोध मत लोभ को छोड़ो शरण धनी के जाना रे। ये शरीर बहुत ही कीमती है, लेकिन ऐसे जियो संसार में जैसे कल मरना है, ये सोच के जियोगे तो कुछ संसार में कर सकते हो। और सबसे आश्चर्यजनक बात भी यही है, सब कुछ याद है लेकिन मरना हम लोग भूल गए हैं सज्जनों। यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर महाराज से कि आश्चर्य क्या है, तो आश्चर्य यही है कि सब लोग हमारे बीच से मर मर के जा रहे हैं, हम खुद को अमर समझते हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो इस तरह जिए जैसे हमको क्या पता कल ही मर जाना हो। आज हम बोल रहे हैं, कल बोलेंगे कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं संसार में। इसलिए समय रहते ही जो कुछ करना है दृढ़ता से लग जाइए। ये लोग परलोक दोनों बनेगा, विश्वास कीजिए, विश्वास करने की बात है। जिनको गुरु पर विश्वास हो गया है उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता, और जिनको विश्वास नहीं है उसका कुछ बन भी नहीं सकता। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये संसार मुसाफिर खाना है, ये जगह तो छोड़ना ही पड़ेगा एक ना एक दिन ना। यहाँ पर हम जगह खाली करेंगे तब ना दूसरा आएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी गोवर्धन जी विस्तार रूप से अमृत के वाणी हम लोगों को सुना रहे थे। अब हमारे बीच में सोमनाथ मास्टर जी है, आप भी आवे, आप कुछ शब्दों के लिए हम लोगों को सुनाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम, अगम बोध दाता सुबुध निधि विशालम, क्षमाशील अतिरेर गंभीर ज्ञानम, धर्मशील धीर समधीर ध्यानम, जगत कार्यकारी अधारी उदारम, भगत काम रूपम दयात्म अपारम, नमो सतगुरु ज्ञान दाता स्वामी, नमामि 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 नमामि, नमो सतगुरु ज्ञान दाता स्वामी, नमामि 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 नमामि। अव्यक्त रूप में गुरु महाराज के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, और व्यक्त रूप में मंचासीन संत महात्मा जन और सत्संग प्रेमी भाइयों एवं सत्संग प्रेमी माताओं और बहनों, आप लोगों को भी नमन। अभी रामचरित मानस में संत और गुरु के विषय में बताया गया, गुरु की क्या महिमा है, संत की क्या महिमा है। तो गुरु के बारे में सभी देवी देवताओं से बड़ा गुरु को बताया गया है। यहाँ तक कि परमात्मा से भी बड़ा गुरु को बताया गया, क्योंकि परमात्मा भी तो जो अवतारी पुरुष हुए हैं सब गुरु किए हैं। इस करके गुरु की महत्ता देवी देवताओं और परमात्मा से बढ़कर बताई गई है। परशु साहब ने अपनी वाणी में लिखा है, सभी संत इकट्ठा हुए, सम्मेलन चल रहा था, तो उसमें सभी संतों ने विचार किया कि इस संसार में किसकी पूजा की जाए, कौन बड़ा है। तो संत परशु साहब ने अपनी कुंडलिया में लिखा है कि
कि बड़ा होए ते पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लीना, देवता 35 कोटि नजर में सबको चीना, सबका खंडन किया था इसे 3 निकाला, तीनों में भी सही मुक्ति का एक ही द्वारा, हरि को लिया निकाल बहुत दिन मंत्र विचारा, हरि हैं गुरु के बीच संत हैं गुरु से न्यारा, परतु प्रथम संत जन दूजे हैं करतार, बड़ा होने के पूजिए संतन किया विचार। कहते हैं कि बड़ा कौन है, उस पर विचार विमर्श हुआ तो सभी संतों ने निकाला कि बड़ा होई से पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक बिना, ज्ञान रूपी दीपक से खोजा जा रहा है कि संत बड़े हैं या भगवंत बड़े हैं। तो ज्ञान का दीपक बिना देवता 35 कोट देवी देवताओं का वर्णन वेद उपनिषदों और महापुराणों में आया है। उसमें से 35 कोट देवी देवता 35 करोड़ देवी देवताओं में 3 को मुख्य छांट करके 3 लोगों को निकाला, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब तीनों में से भी कहते हैं 3 में तो 2 सही हैं, 3 में 1 को छांट दिए, उसमें से ब्रह्मा जी को निकाल दिए, क्योंकि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, कहीं ब्रह्मा का मंदिर आप नहीं पाएंगे, हरि और विष्णु की पूजा होती है। कहते हैं तीनों में 2 ही सही, तीनों में 2 ही सही हैं। 35 करोड़ देवी देवता में 3 और 3 में से 2 में भी कहते हैं 2 को निकालने के बाद भी उसमें विचार विमर्श होता है। कहते हैं तीनों में 2 सही, मुक्ति का एक ही बड़ा और मोक्ष दिलाने वाला एक है, उसमें से 2 में से भी 1 को छोड़ दिए। तीनों में 2 सही, मुक्ति का एक ही द्वारा, हरि को लिया निकाल, हरि मान विष्णु को निकाले, बोले विष्णु जो है इन तीनों 35 करोड़ में से 3 निकाले गए, तीनों में से हरि को श्रेष्ठ माना गया। कहते हैं कि तीनों में भी सही, मुक्ति का एक ही द्वारा, हरि को लिया निकाल बहुत मंत्र विचारा, हरि हैं गुण के बीच, हरि को तीनों गुणों के बीच बताया गया, तीनों गुण रजोगुण और सतोगुण तमोगुण, तीनों गुणों को ये बताया गया है। लेकिन संत को त्रिगुणातीत तीनों गुणों से अलग बताया गया है संत को, इस करके संत सबसे श्रेष्ठ है। तीनों में 2 सही, मुक्ति का एक ही द्वारा, हरि को लिया निकाल बहुत दिन मंत्र विचारा, हरि हैं गुरु के बीच संत हैं गुरु से नारा, परतु प्रथम संत जन दूजे हैं करतार, और बड़ा होते पूजिए संतन किया विचार। कहते हैं संत ही भगवंत का परिचय बताते हैं, संत ही भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं। जिस करके पहले संत हैं उसके बाद भगवंत हैं। पहले गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, उनसे ज्ञान लेना पड़ेगा, बिना ज्ञान के कुछ नहीं हो सकता है। हम संसारिक काम करते हैं तो किसी मुर्शिद गुरु से, किसी उस्ताद से कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं, बिना सीखे हम कुछ कर नहीं सकते। इस करके सर्वप्रथम संत के चरण में, गुरु के चरण में जाना पड़ेगा, तभी जीव का उद्धार होगा। एक कवि साहब की वाणी है, उसमें भी गुरु की ही बड़ाई की गई है और संत की बड़ाई की गई है। कहते हैं कि जीवन के काया निर्मल हो जाई हो, चलो संतों के संग में, संतों के संग में अजब जड़ी है, पियते अमर हो जाई हो, चलो संतों के संग में। और बताते हैं संत के संग में कल्प वृक्ष है, मन वांछित फल पाई हो, चलो संतों के संग में। और तीसरा पद है कि संतों के संग में पारस मणि है, छुअते कंचन हो जाई हो। इनके पास पारस मणि है जो छूने से ही कंचन, जैसे लोहा पारस में छुआया जाता है, ऐसी मान्यता है, लेकिन अभी तक उसको देखा नहीं गया, कोई देखा नहीं, लेकिन कल्पना की जाती है और प्रदेश से चला आ रहा है कि कंचन सोना और पारस में अगर लोहा छुआ दिया जाता है तो वो सोना हो जाता है। ऐसे संत के
संग में जाने से, उनके संग में जाने से लोहा मतलब कि खराब वस्तु और खराब व्यक्ति अगर संत के संग में चला जाएगा, उसका सुधार हो जाएगा, उसका शरीर कंचन हो जाएगा। अंत में कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन अनुसारी हो। सबसे मुख्य काम संत के शरण में जाने से आवागमन छूट जाता है, आवागमन खत्म हो जाता है। क्योंकि आवागमन को छुटाने के लिए ये संत सदगुरु उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, नाम की पूंजी देते हैं, जिससे उस नाम को भर करके इस संसार से पार जाने का रास्ता मिल जाता है। इस करके हमें संत और गुरु के शरण में जाना बहुत जरूरी है। हम लोग तो सब शरण में पहुंच गए हैं, लेकिन जो नहीं पहुंचे हैं उनको इस संसार में अगर रहना है तो संत के शरण में जाना पड़ेगा। बिना संत के उद्धार नहीं हो सकता। कहते हैं कि सठ सुधरई सत संगत पाई और पारस परस सुधार सुधाई। और बिना संत के शरण में गए हुए इस जीव का उद्धार नहीं होगा। इस करके संत सदगुरु के शरण में जाना बहुत जरूरी है। मैं ज़्यादा समय न दे करके संत महात्माओं से ही सुनना चाहता हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी हमारे गुरु भाई, पुराने गुरु भाई हैं, उनके मुखारबिंद से अभी हम लोग रामचरितमानस का जो पाठ श्रवण कर रहे थे, उसमें पहला दोहा आया था, बंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रधि कर विकर। कहते हैं बंदो गुरुपद, यानी कि गुरु महाराज की बंदगी हम लोग करते हैं। क्यों भाई? तो नर के रूप में नारायण है, इस संसार में नर के रूप में भगवान ही है, और उसकी भक्ति करने से अंधकार में, तम का मतलब होता है अंधकार, अंधकार समाप्त हो जाता है। तो इसलिए गुरु की मान्यता बहुत ज़्यादा है, और इसलिए हम लोग गुरु का पूजा करते हैं। अब हमारे बीच में राजेश बाबा हैं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि अपने मुखारबिंद से अमृत के बानी हम लोगों को सुनाएं। श्री सदगुरु महाराज की। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। स्थल पर उपस्थित संतजन, गुरुजन, माताओं को बार बार करनाओं। हम लोग अभी गुरु के बारे में सुन रहे हैं। गुरु की महिमा अनंत है, समझ गिरना को सत्संग में हम लोग बैठे हैं, सत्संग का आनंद लेते हैं। लेकिन गुरु के बारे में सुन रहे हैं।
करते हैं। दूसरा दूसरी भक्ति कथा में जो हम लोग बैठे हैं कथा प्रेम के साथ सुनना चाहिए। गुरु किसी भक्ति गुरु सेवा का अर्थ होता है कि गुरु का जो आदेश है निर्देश है उनकी आज्ञा के अनुसार हम कार्य करते हैं। चौथी भक्ति है गुणगान। जब हम यहाँ सुनते हैं एकांत में जाकर उसका गुणगान करना चाहिए। गुणगान करने के लिए हमारा मन चिंतन मनन करना चाहिए। बोल रहे थे ब्रह्मचर्य के बारे में बाबा के उद्देश्य में आया है। ब्रह्मचर्य का अनिवार्य और संवेदना का आधार होता है। संगठित ब्रह्मचर्य के ईश्वर से बुद्धि होती है। बुद्धि विवेक साधना करता है। मन इधर भागता है। शरीर का मन अर्थ होता है। मन गुरु के चरणों में गुरु का वचन में और सत्संग में और शास्त्रों में मन लगाकर सुनना चाहिए। यह सब हम लोग सत्संग सुनना आवश्यक है, इसलिए कि मन बहमुखी चाहता है। इसके संग क्या है वैसा मन का धीरे संस्कार बनने लगता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि सत्संग का संग करो, क्योंकि मन अनादि काल से बहमुखी बाहरी चीजों का ढूंढने लगा है। इसलिए कहा गुरु महाराज ने आपको आप लोगों को हमको बताया है कि पहले चारणा मौन का मनोयोग से जप करना चाहिए। जब से क्या होता है, जब से मन का समझाव होता है, क्योंकि मन परम बाबा चाहते थे कि जब सब जगह जब तक करना चाहिए, भक्ति मार्ग की जगह भजन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हम समय को कहाँ लगाते हैं। जिस समय साधना करने के लिए बैठते हैं उस समय मन को बिल्कुल भक्ति को निकाल कर मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। एकाग्रता और ध्यान की आत्मा और ब्रह्म है। आप लोग अभी सुनते कि सुमरन से देव दृष्टि होती है। आप पंजाब लगा सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि हमारी मन की स्थिति क्या है। मन को परीक्षण भी करना चाहिए। कभी मन क्या सोचता है, इसीलिए आप लोगों को और हमको भी जब करने में अभ्यास करना चाहिए। जब भी मन नहीं रहता तो कोई अच्छी कार्य का अध्ययन करना चाहिए। उससे मन नहीं रहता तो धीरे धीरे मन को अच्छे आदमी का संगठित करना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति का जो हमें अच्छा राम दिखाने वाले कौन हो सकता है? गुरु। इसीलिए जो गुरु बताया है उपासना प्रतिदिन करना चाहिए। इसीलिए कहा आप लोग प्रतिदिन जाते हैं ध्यान का होता है प्रतिदिन। जैसे हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं, उसी प्रकार हम
क्या बताया है क्या करना चाहिए। उपासना से क्या होता है? उपासना से मन शुद्ध होता है। शुद्ध होने से मन की भावना जो हमारा दबा हुआ है, उस मन की भावना को अंदर में पवित्रता की भावना आती है। क्योंकि मन बहुत बेईमान है। मन में हर विचार करने लगता है, इधर मन भागने लगता है। इसीलिए मन पहले मन को संभालना चाहिए। मन को संभालने के लिए संत महात्मा लोग बताते हैं, गुरु बताते हैं कि अपने मन का आप जब करने के लिए बैठे सतर्क होकर बैठे। 10 मिनट से करना है, धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। जब के साथ जब मन का संबंध हो जाता है, हमारा मन धीरे धीरे गुरु के चरणों में लगता है। गुरु शब्दों के साथ परम गुरु के चरणों में श्री सतगुरु महाराज की जय। अभी हम लोग राजेश बाबा के मुखारविंद से अमृत की वाणी श्रवण कर रहे थे। देखिए अभी गुरु और संत के ऊपर पाठ हुआ है और हम लोग आज गुरु महाराज की जन्म दिवस मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? गुरु महाराज को इतना मान्यता हम लोग क्यों दे रहे हैं? गुरु और मान्यता इतना क्यों दे रहे हैं? एक दिन की बात है, एक किताब में आया है, गुरु महाराज लिखे हैं, पूज्य भागवत बाबा उस किताब में लिखा हुआ है कि गुरु महाराज जी का हर्निया का ऑपरेशन होने वाला था। तो वो पटना लेके गए थे उनको। जब पटना लेकर के गए तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना है, इसके लिए पहले इसको नशे का सुई लगाना पड़ेगा। तो कुछ भागवत वाला बोले कि पहले गुरु महाराज से पूछ लेते हैं, तब बाद में आप नशे का टीका लगाइएगा। तो गुरु महाराज ने पूछा, तो गुरु महाराज को बताया कि हाँ आपको नशा का टीका लगेगा तभी ऑपरेशन होगा। तो गुरु महाराज बोले कितने देर के लिए चाहिए आपको शरीर के जो चाहिए कितने देर के लिए चाहिए? तो बोला ज़्यादा 2 घंटा के लिए शरीर चाहिए। 2 घंटे के लिए आपको नशा देंगे, आपका शरीर शांत हो जाएगा। फिर हम लोग कोई भी चीज पार करेगा तो आपको दुख नहीं होगा। काका शरीर को फाट छिड़ना है ना, कहा हाँ। काका कोई बात नहीं, हम शरीर से निकल जाते हैं और आप इसको चीर फाड़ कर लीजिए। उस समय गुरु महाराज जी शरीर से बाहर निकल गए और शरीर बिस्तर पर रह गया और शरीर को चीर फाड़ करके उसको ऑपरेशन करके उसके बाद जो समय बताया गया था कि 2 घंटा लगेगा, 2 घंटे के बाद फिर कुछ भागवत बाबा संत स्तुति और विनती शुरू किए। फिर थोड़ा देर उपासना किए और गुरु महाराज का आह्वान किए। फिर गुरु महाराज के शरीर में आ गए। श्री सतगुरु महाराज की। तो गुरु महाराज जी स्वयं परमात्मा थे। परमात्मा से कोई अलग संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं था। इसलिए हम लोग गुरु महाराज को इतना ज्यादा मान्यता देते हैं। अब हमारे जो पूज्य सुगुरी बाबा हैं, तो उससे आग्रह करा अपने मुखारविंद के माने सुनाए। श्री सतगुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज। मंगल
सर्वत्र विराजमान श्री सद्गुरु महाराज की पावन चरणों कोटि शरण मंच पर विराजमान पूज्यवानों की चरण कमलों में बारंबार सत्संग उपस्थित पूज्यपाल धर्म के सज्जनों पूजनीय माताओं क्षमों को बारंबार। अभी हम लोग रामचरित मानस शासक प्रथम सोपान बालकांड से शुरू करेंगे। आत्माया बंदों गुरुपद करी कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु के बारे में कहा गुरु कैसा होता है, तो कृपा के समुद्र, सिंधु का मतलब है समुद्र। गुरु का कैसा होता है, तो कृपा सिंधु समुद्र की समान। इतनी कृपा है कहा नहीं जा सकता। गुरु की महिमा अनंत, अनंत की आविष्कार लोचन अनंत भार्या अनंत दिखावा। गुरु की इसलिए कहते हैं तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा अनुकूल कर्ता प्रेमों परिषदे गुरु परिषद। गुरु की महिमा से बढ़कर तीनों लोगों में किसी का नहीं। जितने भी भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, भगवान शंकर आए, सबों ने गुरु की मर्यादा दी। भगवान शंकर के भी गुरु थे कुंभ ऋषि रामगिरा ऋषि। भगवान राम के गुरु को सब कोई जानते हैं। वशिष्ठ मुनि अध्यात्म ब्रह्म विद्या के गुरु थे और विश्वामित्र मुनि वंश विद्या के गुरु। भगवान कृष्ण भी अवतार लेकर संसार में आए, वो भी गुरु की पास मुनि के पास विद्यार्थी की। इसलिए बिना गुरु का संसार में आज तक जो कुछ बना है, गुरु से सीखकर ही बना है। जो जैसे गुरु के पास गया संसार में, वो वैसा ही विद्या का विद्वान बन गया। जल पर माने माछली, फूल पर माने बुद्धि, और जाकर जैसा गुरु मिला हुआ की वैसी। संसार में जिसको जैसा सिखाने वाला गुरु मिला, वैसे विद्या का वह ज्ञान। वही हम लोग आगे पद में सुन रहे थे। रामचरित मानस के पाठ में बहुत सी बातें आया। उसमें एक बात ये भी था, सुप्रकाशु अबरे भाग कथा है, तो जैसा ईश्वरी जी महाराज कभी कभी सुनाते थे। एक संत नारादास जी महाराज हुए। तो नारादास जी महाराज अपने घर में सत्संग का प्रोग्राम रखा था। उसी समकालीन में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए। मनमावा की
स्वामी जी को आमंत्रित करना चाहिए। तो नागादास जी महाराज, नागा स्वामी जी महाराज चले गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को निमंत्रण देने के लिए। तो दरवाजे पर गए, महाराज जी बाहर में नहीं थे, सेवक था। सेवक से कहा कि स्वामी जी हैं, कहाँ है? थोड़ा उसे मिलना है, बुलाइए बाहर। चले गए, गोस्वामी जी महाराज को अंदर ले जाकर कहा, महाराज जी और मेरा नाम बता देना कि नागादास जी आया है। तो सेवक चले गए अंदर, जहाँ महाराज जी अपने निवास कक्ष में थे। सेवक ने जाकर गोस्वामी जी महाराज से कहा, महाराज जी एक संत दरवाजे पर बाहर आए हुए हैं, तो आपसे मिलना चाहते हैं। काम का क्या नाम है? काम का नाम है नागादास जी महाराज। कहा जाओ कह देना कि स्वामी अभी ध्यान में बैठे हुए हैं, अभी ध्यान में बैठे हुए, उठेंगे तभी ना बाहर निकलेंगे, ऐसा जाकर कह देना। सेवक को नाम तो उनकी आज्ञा का पालन करना उसका काम होता है। सेवक ने आकर के बाहर में नागादास स्वामी जी महाराज से, नागादास जी महाराज से कह दिया कि महाराज जी स्वामी जी अभी ध्यान में बैठे हुए हैं। अच्छा घर में आए कहाँ करे? चलो कभी न कभी तो निकलेगा, अब उतना दूर से चल कर आए हैं, फिर लौट कर जाना, फिर आमंत्रित करना है, कितना परेशान हो। कोई बात नहीं, कभी तो ध्यान से उठेगा, अगर मिलने फिर चले जाएंगे। बाहर नहीं निकले। अब नागादास जी महाराज बाहर बरामदे पर बैठ गए। प्रभु की लीला पार। कुछ ही देर में वो स्वामी जी महाराज को पेशाब का तलब लगा। अब इतना जोर पेशाब का तलब हुआ, तब रुकना संभव है। बाहर निकलते हैं, देखते दरवाजे पर बैठे हुए हैं। उनको मनोहर हो सके चले जाएंगे। देखते हैं बाहर दरवाजे का महाराज जाओगे कहाँ? महाराज ठीक कहिए कैसे आना हुआ? अरे आप लोग शंका से आइए, फिर आपने बात करेंगे। नागादास जी बोल पड़े, आप पेशाब करके आइए, फिर आपसे बात। तो स्वामी जी महाराज शंका गए। अब तो घर घर में बातों से वो जिधर बाहर बैठते थे, और फिर शंका होकर आए, पूछने लगा महाराज जी कई आपका आना कैसे हुआ? क्या कहें, अब तो हमको कुछ कहने में नहीं मन रहा था, सो क्या बात है? क्या महाराज जी ये हमारा बुलावा आपको बाहर नहीं ला सका, पेशाब का तलब आपको बाहर ले आया, लेकिन हमारा बुलावा आपको बाहर नहीं ला सका। क्या कहें हम आपसे? अब तो गोस्वामी जी महाराज बोला, लक्ष्य बात तो सही है, अगर हमको पेशाब इतना जोरों से नहीं लगता था हम अभी बाहर नहीं निकलते, लेकिन इनको कैसे मालूम है मुझे पेशाब का तलब लगा तब हम बाहर आए? अवश्य इन्हें कुछ राज छिपा हो। तो ये कहा महाराज जी क्या कहें, हम तो पेशाब से भी तुमसे हैं, आपसे क्या कहें? कल ही महाराज क्षमा कीजिए, कुछ कहिए आपका आनंद। कहा महाराज हमारे घर में अमुक तिथि को सत्संग और भंडारा है, आप हमारे घर आए। ठीक अवश्य आए। मिलजुल करके और कुछ बातें करके फिर नागा स्वामी जी महाराज अपने आश्रम चले गए। वह दिन तिथि आया, सत्संग भंडारा का समय आया और वो स्वामी जी महाराज गए। थोड़ा सा जाने में विलंब हो गया, थोड़ा विलंब से पहुंचा, तब तक वहां सत्संग हो करके भंडारा चालू हो
सब लोग पत्थर पर बैठ चुके थे। मन वाला परोसा जा रहा था और नारायण स्वामी जी महाराज देख रहे थे कौन आ रहा है, कहाँ बैठाना है, इनको पानी का नहीं पड़ा है, पत्थर नहीं पड़ा है, देख लेते थे। तब तक गोस्वामी जी महाराज पहुंच गए। जैसे गए प्रणाम पाती की। अब नारायण स्वामी जी महाराज कहने लगे, महाराज जी आपको आने में थोड़ा विलंब हो गया, थोड़ा सा संकोच होता है कि हमारे पास भोजन का कोई पात्र नहीं बचा हुआ जिसमें आपको भोजन कराएं, जितना पत्तल था सब घट गया है। गोस्वामी जी महाराज को मन में हुआ जिसके घर में भंडारा हो, इतनी लोगों का, और एक आदमी कोई बाद में आ जाए तो पत्तल ना हो, भोजन के लिए कोई पात्र ना हो, ऐसी बात नहीं है। अवश्य इनमें कुछ राज छिपा हुआ है। एक बार तो हमसे गलती हुआ तो फटकार सुनना पड़ा, न जाने की बातों में भी कुछ राज छिपा हो। तो भक्त लोग जो जूता खोल करके बैठे थे लंगर भंडारा खाने के लिए, उस जूता की ओर इशारा करते महाराज को एक जोड़ा जूता उठा करके एक में बच्चा भात दे दीजिए, एक में दाल सब्जी दे दीजिए। जब उनके हृदय में देखा इनके अंदर में जो अपनेपन का अहंकार था और खत्म हो गया। अब नारायण स्वामी जी महाराज हमारे तो भक्त मार्ग के सुमेरु हो गए, छाती से लगा लिया गोस्वामी जी महाराज को और गले से लगाए। जो ही छाती सीने से गले से लगाए लगा तो हमारे भक्तों के भक्त मार्ग के सुमेरु हैं। सुमेरु समझते हैं 108 के माला में एक बड़ा सा रुद्राक्ष माला होता है। तो भक्त लोग जो जपते जपते जाते जब बड़ा माला आते हैं तो समझ जाते हैं हमारे 108 की माला का जप हो गया। उसी तरह से 108 भक्तों में हमारे एक सबसे श्रेष्ठ भक्त जैसे सीने से लगाया नारायण स्वामी जी महाराज, गोस्वामी जी महाराज हृदय के दिव्य दृष्टि खुल गया। अब दिव्य दृष्टि खोल गया, अब यह समझिए जो बात नहीं जानते थे वो जानने वाला हो गया। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, दलन मोहतम शोषु प्रकाशु अबरे भागवरे आवहि जाशु। इसी में पद है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दीते दृष्टि होती। जो गुरु महाराज के बताए मार्ग से ठीक ठीक ज्ञानाभ्यास स्मरण करते हैं और जब ज्ञान साधना में उद्गति चढ़ाई होता है तो उसके अंदर में गुरु महाराज कहते हैं दिव्य दृष्टि खुल जाता है। गुरु महाराज लिखे, सरस कमल कर ज्योति करे जगमग त्रिपुटी में सूर्य उदय हो। कहते जो साधक सरजन कमल पार में त्रिपुटी में चले जाते हैं तो उसके अंदर में प्रयोग प्रकाश रूपी सूर्योदय हो जाता है। तो अब हम विशेष नहीं कहेंगे, हमारे कुछ बाबा है, बाबा उसी पारी पारी सुनेंगे थोड़ा सा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अभी पूज्य सुखदेव बाबा के मुखार विद्यालय के बारे श्रवण कर रहे थे। देखिए अभी रामचरित मानस में दिखाया हुआ है, जो अभी पाठ हम लोग सुने थे उसमें आया है, जथासु अंजन आगे दीर्घ साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखे तेल बना भूतल भोजनी था। कहते हैं जो साधना में प्रवीण हो जाते हैं तो वो पहाड़ों में जंगलों में क्या हो रहा है उसका दिव्य दृष्टि खुल जाता है। वो घर बैठे ही सब कुछ देख लेते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो वैसे हमारे गुरु महाराज जी के एक छोटी सी कथा है। हमारे भागलपुर के बगल में सुल्तानगंज है। सुल्तानगंज में एक सत्संग प्रेमी थे, वो सुनार का काम करते थे, सोना चांदी का काम करते थे। तो उसका दुकान बहुत ज़्यादा चलता था। वो एक नौकर रखे थे और चूंकि सत्संग प्रेमी थे तो नौकर को तो नौकरी पर रखते ही थे,
उसको पढ़ाते भी थे। ऐसी बात नहीं है कि नौकरी कर रहा है जिसको सिर्फ काम ही कर रहा है, सो नहीं, उसको पढ़ाते भी थे। तो एक दिन के बाद है कि उसके यहाँ पर कुछ बदमाश आ गए और दुकान में घुस गए। और दुकान में घुस गए और उसको पिस्तौल दिखा दिए कि जितना है हमको सब निकाल के दे दो। इतने देर में गुरु महाराज जी कुप्पा घाट में थे। तो गुरु महाराज जी यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, सब देख लेते थे। तो गुरु महाराज जी देख लिए कि ये तो संकट में है। तुरंत गुरु महाराज जी रूप धारण कर लिए उसी लड़के का, जो लड़का स्कूल गया था नौकर, उसी लड़के का रूप धारण कर लिए और उसके दुकान पर आ गए। आकर के उसके बाद इतना जोर से उन लोगों को धक्का देके निकाले बाहर और मालिक को बोले कि बाबूजी आप अंदर जाइए, बाकी हम देख लेते हैं। तो वो तो चले गए, अंदर घुस गए वो सेठ जी, और ये लड़का जो था अकेला ही लड़का, उसको मारपीट करके भगा दिए। तो उस समय तो कुछ नहीं बोले। उसका मालिक जब अंदर बैठा हुआ है, वो सोच रहे थे कि अभी तो कोई फोन वोन भी नहीं है, इसको कैसे पता चल गया कि हमारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। ये तो स्कूल गया हुआ था, स्कूल भी यहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर है। तब इनको समझ में आ गया कि इसमें गुरु महाराज जी उनका रूप धारण करके आए थे। तो गुरु महाराज जी अभी गोवर्धन जी आपको सुना रहे थे कि परमात्मा को रूप बदलने में टाइम नहीं लगता है और जाने आने में टाइम नहीं लगता है। उसी तरह हमारे गुरु महाराज जी थे। गुरु महाराज जी जब जहाँ चाहते थे घर बैठे ही देख लेते कि कौन भक्त के साथ क्या परेशानी है, उनको क्या करना, वो घर से ही कर देते थे। अब हमारे बीच में शंकर बाबा है, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ अपने मुखारबे संदेश के मांगे हम लोगों को सुनाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भरोसा सलिल गुरु चरण चाहिए सतगुरु सदा सदा न अविनाशी पूरक है सब में नैया समाई। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा करता करे ना कर सके गुरु करे सो गुरु करे सो। अखंड निरंकार लोरी ज्योति स्वरूप प्रवरातन सदगुरु महाराज के पवित्र पावन कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। इसके उपरांत उनके हृदय विराट रूप ब्रह्म सुल्तान सोई महाराज जी के पवित्र पावन कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर उपस्थित पूज्य गुरुजन साधु समाज सत्संग प्रेमी शुद्धात्माओं माताओं बहनों भाइयों आप सबको मेरा प्रणाम है, स्वीकार करिए।
तो आज हम उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा सदगुरु के पावन चरण कमलों में विराजमान है, वो भी जन्म दिन मना रहे दूसरी पाली इस सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं, क्योंकि आज गुरु की महिमा पता चल रही है। गुरु की महिमा बेअंत है, उनकी महिमा को कोई नहीं गा सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं। जहाँ गुरु की चर्चा हो रही है ना, लोग गुरु को ही शरीर मान लेते हैं, लेकिन गुरु शरीर नहीं, गुरु सत्ता शक्ति का नाम है, जिनके शरीर में प्रकट हो जाती है ना। प्रकट मत होने का मतलब वो नाम जिनके द्वारा प्रकट हो जाते हैं तो वो संत बन जाते हैं, उनको महात्मा साधु बोलते हैं, क्योंकि साधना में पूर्ण हो गए। पूर्ण होने का मतलब अपने आप से पूर्ण हो जाना। जैसे आत्मा पहले से ही पूर्ण है, लेकिन मन बुद्धि इंद्रियों के संग लगने के कारण उनको बार बार देह धारण करना पड़ता है, देह में आना पड़ता है कर्म के कारण। तो कर्म बंधनों से अगर हम छूट जाएंगे तो हमको वो आत्मा फिर शरीर धारण नहीं करती है, वो मुक्त हो जाती है। तो मुक्त कैसे होंगे? तो गुरु के सानिध्य में आकर के, गुरु से नामदान लेकर के, गुरु के बताए मार्ग पर चल करके हम बंधनों से छूट जाएंगे। तो गुरु सत्ता शक्ति का नाम है, वो है सत्ता क्या है, शक्ति क्या है? लाइट एंड साउंड, यानी ज्योति और नाद। परमात्मा का दो हाथ है, ज्योति और नाद। ज्योति का मतलब प्रकाश, नाद का मतलब आवाज, जो 24 घंटे बाहर अंदर हमारे अंदर सबके घर में हो रही है, बाहर भी है, कई जगह नहीं जहाँ नहीं हो रहा है, तो वो शब्द हो रही है, वही है परमात्मा। तो परमात्मा मतलब हर शरीर में उतरना चाहे, वो चाहते हैं कि हमको कोई उतारे, है ना। क्योंकि परमपिता परमेश्वर परमात्मा वो चाहते हैं कि हमको कोई भजन करके उतार करके मेरा काम करे। तो ये काम गुरु के दया से होती है। गुरु जिनके अंदर में प्रकट हो गई, जैसे मेरे सतगुरु महाराज है ना, गुरु महाराज जी थे, तो उनके अंदर में लाइट एंड साउंड प्रकट थे। तो परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो गए, तो उनके संग जो भी करते तो उन्हीं का है ना परमात्मा बनने का संदेश देते कि भाई मैं भी देखो तुम्हारे जैसा हूँ, मनुष्य शरीर में आया, मैंने गुरु किया, हमने ऐसे प्राप्त किए। मेरा भी गुरु थे बाबा देवी साहब उनका, है ना, जैसे हम लोग के गुरु जी ब्रह्मंत नहीं महाराज। तो ऐसे जब गुरु मिल गए हैं तो कहते थे कि मेरे गुरु मिल गया, गुरु से मैंने वो चीज़ को पाया, परमात्मा को पाया हूँ। अब मैं शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला आत्मा हूँ, और जब तक मैं शरीर में हूँ तब तक ये मैं कार्य कर रहा हूँ, ये कार्य करके पुनः मैं अपने निज घर चला जाऊँगा, फिर हम वापस नहीं आऊँगा। मतलब ये संदेश गुरु महाराज सभी जगह जाके दिए, जन जन में फैलाए। देखो तुम भी बन सकते हो, पूरी पूरी संभावना है, तो जुक्ति लो। मैं भी जुक्ति लिया गुरु से, वही जुक्ति आपको मैं दे रहा हूँ, जिससे मैं पूर्ण हो गया, है ना। मेरे सदा काल को मिट गया, आवागमन मिट गई, सभी यानी कि शरीरों से हम छूट गए, मतलब 14 इंद्रियों से हम छूट के और इस शरीर में रह रहा हूँ। कभी भी चला है ना, जब मर्जी तो जब मैं परमात्मा घर में जाता हूँ, घर में फिर अपने घर पे आ जाता हूँ। तो ये जुक्ति लो, जुक्ति से करो, क्योंकि मैंने गुरु की दीक्षा लेकर के ये किया काम, तो मैं आज गुरु बन गया, ऐसे तुम भी गुरु बन जाओ। यही संदेश से हम सबको आज जन्मदिन के अवसर पर गुरु महाराज ने बुलाए। हम लोग को संदेश यही है कि हम गुरु बन जाए। गुरु क्योंकि जुक्ति मिल गया है, गुरु प्रसाद मिल गई है, हम उसको अंतर प्रकट करना है। प्रकट कैसे करेंगे? क्योंकि सभी अवगत है, साधन ध्यान है ना, सत्संग तो सभी कर रहे हैं, जिनके परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं, अनुभव कीजिए बैठ के कि पहले मैं क्या था, अब क्या हूँ, है ना, कल क्या हो जाएंगे, परसों क्या हो जाएंगे। जो जिन्होंने साधना गुरु के प्रति विश्वास होकर के की, वो पूर्ण हो गए। पूर्ण मतलब होने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। गुरु आपका यहाँ दसम दौर में बैठे हुए हैं, सिर्फ सूरत को आप लाइए आगे। सूरत मतलब याद, आज किसको भूल गए? परमात्मा को भूल गए। तो परमात्मा को देखा नहीं, लेकिन गुरु को तो मैं देख रहा हूँ। गुरु आकर के हमको समझाता है, बुझाता है ना, उनके बच्चों पर चलेंगे तो फिर आप गुरु नहीं, आप प्रभु को लब लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको संगति में रहते रहते आपका कामना पूर्ण हो जाएगी।
जो इच्छा करके आएंगे आपका काम पूर्ण हो गई, तो आपको काम पूर्ण किया, गुरु ने किया, है ना। तो ऐसे विश्वास से शिष्य को आज हो जाता है, और पूर्ण दृढ़ता के साथ जब विश्वास हो गई, विनम्रता आ जाएगी, तो फिर मन आपका परमात्मा में लग जाएगा, परमात्मा में लग जाएगी। ऐसी बात नहीं है। मन का मतलब क्या है कि मन परमात्मा का, वो भी ब्रह्मा जी का पुत्र है, वो भी भूला हुआ है ना। उनको ज्ञान नहीं है कि मैं गलत काम करूं, लेकिन अज्ञानता बस वो जो है विषयों के संग लगा हुआ है। आत्मा परमात्मा का अंश है, तो उनको भी ज्ञान हो जाता है। ज्ञान कहाँ से हुआ? ध्यान से। ध्यान किसका? गुरु का। गुरु का ध्यान किया, जिसके वजह से हमको ज्ञान हुआ। यानी सूरज को यहाँ लाना है। गुरु सूरज शब्द, गुरु शब्द सूरज धूम चेला, आपे गुरु आपे चेला। अब देखिए खेला क्या है ना, आप करके देखिए, क्योंकि कुछ नहीं है, सिर्फ आप शब्द को उतार धुन सुन रहे हैं, तो सिमरन बंद कर दिए, सिमरन नहीं कीजिए, सिर्फ आप शब्द को ही सुनिए, वही आपका गुरु है, वही आपको मन को लय करके परमात्मा के धाम में पहुंचा दे। क्योंकि मन जो है तुमरे ज्योत स्वरूप है ना, तुमरे धुन रूपा, परखत रहु निश्चिन गुरु, गुरु करूँ दया अनुपा। अब देखिए क्या है कि हम उनके ही ज्योत स्वरूप है, लेकिन इंद्रियों के संग रहने के कारण हम बाहर मुखी हो गए, विश्वास नहीं होता है। लेकिन जैसे विश्वास हो जाएगी, जब आप अंतर में चलेंगे, गुरु के प्रति श्रद्धा लगन के साथ जब आप साधना करेंगे, तो गुरु समर्थ है, 24 घंटे आपके अंग संग है। जब गुरु महाराज दीक्षा मेरे को दिए थे, एक्सपेरिमेंट किया नहीं बता रहा हूँ, उन्होंने बोला कि बेटे आपको 2 चीज़ मिला है, अब इसके सामने कोई भी ताकत नहीं काम करेगी, है ना, तू सिमरन करके ध्यान करना, कोई भी आ जाए, शेर भी आ जाएगा, है ना, चाहे कोई भी ड्रामना चीज आ जाएगी, तुम आपको मत खोलना, है ना। सिमरन वो नाम को जपते रहना, वो खत्म हो जाएंगे। कोई तो गुरु महाराज के वचनों को फूल चढ़ा करके जो दी, आप भी फूल चढ़ा के बैठिए, बिल्कुल सटीक है ना, लेकिन विश्वास नहीं होता है। तो बैठ गए, नतीजा क्या हुआ? बैठे, जैसे ही गुरु महाराज के सिमरन किए, बैठे, तो एक मोटा सांप आ गया, सर होता है ना डराने के लिए, सर पाया, है ना, नहा के बैठने के जो है चढ़ गया, सालों घूम रहा, लेकिन आप हमको अनुभव के सर आ गया है, लेकिन गुरु महाराज के वचन को आ गए कि मंत्र को तुम छोड़ना नहीं, आँख नहीं खोलना, चाहे कुछ भी आ जाए, है ना। तो दिल संकल्प के साथ करता रहा, ड्रावना कोई, लेकिन डर नहीं लगा। तो वो सिमरन करते रहे, कुछ क्षण के बाद, है ना, सारों तरफ शरीर से उतार फिर चला गया, है ना। तो कहने का मतलब, अगर मानते आँख खोल देते तो खत्म हो जाती है ना। तो अपने गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास रखे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। आँख नहीं खोलना तो नहीं खोलना, तो फिर देखिए तो वहाँ की सत्ता काम करती है। जैसे वो काम हुआ तो पूरा विश्वास धंधे पर आपका वचन अटल है, अगर हम आँख खोलते से डर जाते तो स्वास्थ्य ही खत्म हो जाती है। कहने का मतलब है गुरु के प्रति विश्वास श्रद्धा करके आप साधना कीजिए, आपके अंदर में ही गुरु बैठा है, बाहर नहीं। गुरु शब्द है और सूरज धूम चेला, आपे गुरु आपे चेला। सूरज मतलब याद, किसकी याद? शब्द को। यहाँ पे आपने जब हम ध्यान करते हैं तो कहाँ सूरज को करते हैं? आप बताते हैं 10वें घर में सभी करते बेटे आप जानते हैं, यहाँ करते हैं। तो वो जो चेला है, और एक उनका सतनाम से धूम जो आ रही है, हल्का झिंगुर की आवाज, जो कुछ सुन रहे हैं आप उसको सुनिए, वही आपका शब्द, वही आपका असल गुरु है। ये बाहर का गुरु जिस रूप में थे, वो ज्ञान ध्यान की बातें बताने के लिए है ना, लेकिन वो कहते हैं कि बेटे तुम्हारे अंदर शब्द गुरु मेरे रहते, तो अपने अंदर शब्द गुरु को प्रकट कर लो, फिर तुम्हारी जय होगी, है ना, सब सुख दिन होगा। जिससे मेरा शुभ मंगल हो गया, गुरु महाराज कहते हैं, उसी तरह से तुम्हारे जो है शुभ मंगल हो जाएगा, शुभकामना हो जाएगी, आप अपने आने का मकसद ही पूरी हो जाएगी। जिस काम के लिए हम आए थे उस काम हमारा पूरा हो जाएगा। यही काम के लिए गुरु महाराज हम सबको आज जन्मदिन मनाने के उद्देश्य से यहाँ बुलाए हैं, और हम सबको गुरु महाराज की तरफ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबको शुभ, जैसे आप शुभ हो गए ऐसे सबकी शुभ मंगल हो जाए, ऐसी मेरी कामना है। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। अभी शंकर बाबा के मुखार में से अपने दीवाने श्रवण कर रहे थे, इनके ऊपर जो संकट आया था गुरु महाराज जी बताए थे, उस
बात का पालन किया। जब पालन करेंगे गुरु महाराज जी के कानून का पालन करेंगे तो हम लोगों को फायदा ही फायदा होगा। अब हमारे बीच में मंचासीन पूज्य ज्ञान जी महाराज है, मैं उजागरा कर रहा हूँ अपने बुखार के सर्दे सुनाने सुनाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय मंचासीन साधु शरण धर्म प्रेमी सज्जन तथा भक्ति में माताएं, मैं सभी आत्मा को नमन करता हूँ। हम लोग साथ में सुन रहे थे तो हम किसी आदमी का हाथ कहते हैं बंदाओं गुरु पद कन्या कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुरी जासु वचन रवि। मैं गुरु का वंदना करता हूँ। बंदाओं गुरु पद कन्या, गुरु के जो पद है, जो गुरु हैं, कृपा के वह सिंधु हैं। मतलब गुरु कृपा करने वाले हैं और समुद्र के समान वह कृपा हम लोगों पर करते हैं। कृपा सिंधु नर के रूप में है, वह समुद्र के समान है कृपा करने वाले, लेकिन वह नर रूप में है। महामोहतम, उनका जो वचन है महामोह, अंधकार राशि को नाश करने के लिए महामोहतम जासु वचन रवि करने के, उनका जो वचन है महामोह अंधकार को सूर्य के किरणों के समान है, वो नाश करने के लिए उनका वचन। तो हम लोगों को जो गुरु महाराज का वचन और हम लोग यह रामायण से जो सुनते हैं गौसों की तुलसीदास जी का वचन, गुरु महाराज कहते हैं गुरुपद मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुपद रज मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु का जो पद है उनका मणियों के समान है। सुमरन करेंगे तो अंदर में वह ज्ञान रूपी नेत्र खुल जाते हैं। हम लोग सभी लोग जो दीक्षा लिए हैं गुरु महाराज का नाम
हम लोग स्मरण करते हैं, जप करते हैं। और अगर हम ठीक से जप करेंगे तो गुरु महाराज का जो भजन भेद है, जैसे हम लोग सरफ घोरते हैं तो सरफ को मलिन कपड़ा घोरकर उसमें सरफ में डुबा देते हैं। तो सरफ का काम क्या है कि उसमें जो मैल जमा हुआ रहता है वो फुला देता है और कपड़ा को थोड़ा पानी में मिलाकर उसको चपोड़ देते हैं तो उससे मैल निकल जाती है। जैसे कि अग्नि है, अग्नि का काम है उसमें कुछ डालिए तो वह जलाकर भस्म कर देता है। इसी प्रकार से गुरु का जो पद है वह हम जीवों के अंदर में जो मलिनता है वह दूर कर देते हैं। हम लोगों के अंदर में जो मलिनता है वह दूर कर देते हैं। जिस प्रकार से बाबा कबीर साहब कहते हैं, शब्द शब्द पारस अहे, मन है मैला लो, परसत ही कंचन भया, छूटा बंदी मोह। तो हम लोग विचार करेंगे कि हम लोग जो इतना दिनों से हम भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हमारा मन पवित्र हुआ है या नहीं हुआ है। थोड़ा अपने आप में विचार करेंगे। गुरु जैसे कि पारस मणि पत्थर है, उसी तरह से जैसे लोहा को अपने ओर खींच लेता है, उसी तरह से गुरु का जो मंत्र है इस जीव को अपने ओर खींच लेता है। लेकिन हम ठीक से उसमें मन को लगाएंगे तभी। जैसे कि आप लोहा को पारस मणि में सटाइएगा तभी ना वो आप उनको पारस सोना बनाएंगे। सिर्फ दूर में ही रखेंगे और ऐसे घुमाइएगा तो वो क्या करेंगे, वो सोना नहीं बन सकता है। तो मन को गुरु महाराज के जो भजन है, जो भेद है, उसमें मन को जब तक नहीं ठीक से लगाएंगे तो मन पवित्र नहीं होगा, मन का मलिनता नहीं छूटेंगे। जिसका मन गुरु महाराज के वचन में लग जाता है वो पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, बिल्कुल गंगा जल के समान। लेकिन हम लोगों का मन वैसा नहीं लगता है। जब तक हम गुरु महाराज के कहने अनुकूल हम ध्यान करेंगे, उनके कहने अनुकूल हम अपना आचरण में, व्यवहारिकता में जब तक हम उतारेंगे नहीं तो ऐसा नहीं होता है, मन लगेगा ही नहीं। और यह जो हमारे जो इंद्रियों का विषय जो है, यह विषय से जब तक मन विरक्त नहीं होता है तो गुरु के जो भक्ति है उसमें मन ठीक से नहीं लगता है। तो हम लोग अपने मन को अंदर में यह विषय से जब विरक्त नहीं करेंगे मन को, तो गुरु की भक्ति में मन ठीक से नहीं लगता है। और यह मन विषय में जब तक लगा रहेगा, तो स्वामी तुलसीदास कहते हैं कि यह जो मन विषय है, मोह विशासन शोभन हारा, देखा ही सफल अनेक प्रकार। यह जो मोह रूपी जो बंधन है, इसमें मन बंधा गया है। इससे हम जब तक छूटेंगे नहीं तो गुरु की भक्ति में यह मन लगेगा नहीं। तो मन को विषय से निर्विषय करना है।
और अपने अंदर में गुरु के प्रति जब तक दीनहीन होकर नहीं हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, जब तक यह मन निर्विषय नहीं होता है, दीनहीन होकर गुरु की आराधना करेंगे तभी होगा। और मन को ठीक ठीक जब तक संयमी नहीं रखेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा तो आसुमरण होता ही नहीं है। यह ब्रह्मचर्य जो है हम लोगों का, जैसे कोई माई बहन मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, कुछ सामग्री लेकर जाती है, उसी तरह से ये जो ब्रह्मचर्य है हमारे ध्यान करने के लिए महाशक्ति रूपी सामग्री है। और यह आराधना करने में हम लोगों को विशेष सहयोग करते हैं, यह विशेष है ब्रह्मचर्य। जब तक हमारे अंदर में ब्रह्मचर्य का पालन होता है तो हमारे अंदर से, तो हमारे अंदर में दैविक शक्ति प्रकट करते हैं आसुमरण को, और उसी से हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं और हमसे आसुमरण विशेष होता है। तो विशेष कहना है कि हम लोगों का जो इंद्रियों का विषय जो है उससे मन को विरक्त करना है। एक चींटी मुख में मिश्री का ढेला लेकर एक चोटी पर चढ़ने के लिए वो चाहती थी, मुंह में मिश्री का ढेला लेकर वो चोटी पर बार बार चढ़ने के लिए चाहती थी, लेकिन वह लुढ़क जाती थी नीचे, कोशिश करती थी, नीचे लुढ़क जाती थी। तो एक उसी चोटी से एक चूटा उतरा, चूटा जो फोटा कहते हैं, वो उतरा। उन्होंने देखा कि वो चींटी बार बार लुढ़क जा रही है, तो कहा, उतरा नीचे और कहा, बहनी ये क्या कर रही हो? कहा, भैया हमको इस चोटी पर चढ़ना है। कहा, इस चोटी पर चढ़ेगी? कहा, हाँ भैया। कहा, तो मुख में जो आपको मिट्टी का ढेला है उसको छोड़ो ना। कहा, इसको छोड़ दूंगी तो वहाँ क्या खाऊंगी? कहा, पहले उनको छोड़ो। तो उस छोटा भाई का वचन को वो चींटी जैसे मानती है, छोड़ती है उस मिश्री की ढेला को, सर सर करते हुए उस चोटी के ऊपर शिखर पर पहुंची। और जैसे वहाँ पहुंचती है उस शिखर पर एक अमर वृक्ष है, उस वृक्ष में वो जैसे चढ़ती है तो उनका सुधी लुप्त हो जाता है। उस अमर वृक्ष का रस जैसे उनको मुंह में मिला, सब कुछ भूल कर लीन हो गए। तो मेरा कहने का भाव यह है, जब तक हमारे यह विषय रूपी ढेला नहीं छूटेंगे, जब तक हम साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। और जो गुरु महाराज का वचन जो है यही सिद्ध महामंत्र है, इसको ठीक ठीक जपेंगे तो, लेकिन जपने का विषय वही है जब तक हमारा मन निर्विषय नहीं होता है। यह वचन में शक्ति है। बाबा कबीर साहब कहते हैं, यह जो मंत्र के विषय में बाबा कबीर साहब कहते हैं कि यह मंत्र जो है महामंत्र है। हम लोग मंत्र में मन को ठीक से लगाते नहीं हैं। मन को मंत्र में ठीक से नहीं लगाते हैं, इसलिए यह मन विषय में बारंबार बिखरते रहते हैं। बाबा कबीर साहब कहते हैं, अपने घर दियना बारूदी, नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारो दे। ध्यान देंगे बाबा कबीर साहब के वचन पर। नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारो दे। जगमग ज्योत निहारो मंदिर में, तन मन धन सब बारू दे। झूठी जमन जगत की आशा, बारंबार विसारू दे।
कहे कबीर सुनो भाई साधु आपन काज सवारू। देखिए बाबा कबीर साहब सभी बातों को इसमें आप विचार करेंगे तो सभी बातों को समेट कर कह दिए ना। अपने घर दिए ना पारू तो कह रहे हैं नाम का तेज सूरत की बात। अगर नाम ठीक से जपेंगे और सूरत लगाएंगे नाम में, कहते नाम की तेज सूरत की बाती, वहाँ ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाए, ब्रह्म ज्योति जगमग ज्योत निहारो मंदिर में, या अपने मस्तिष्क में ब्रह्मांड में वह ज्योति देखेंगे। जगमग ज्योत निहारो मंदिर में, तन मन धन सब बात। क्या होगा? विषय का जो विषय है हम लोगों का मन वो छूट जाएंगे, है ना। तन मन धन सब बात। झूठी जान जगत की, यह जो मन आशा लगा हुआ है संसार में, झूठी जान जगत की आशा, इसको बारंबार विसारो, मन से हटाओ, बारंबार विसारो। कहे कबीर सुनो भाई साधु आपन काज सवारू। अपना काज संवारने के कारण कबीर साहब हम लोग विचार करेंगे अपना काज है क्या। यह नहीं है कि हम लोग संसार का काम नहीं करें, लेकिन अपना काम जब तक यह भक्ति नहीं करेंगे तो यह मानव जीवन हम लोगों का सार्थक नहीं होगा। यह शरीर कुछ दिनों के लिए है, सब कुछ छूटने वाला है। झूठी जान जगत की आशा बारंबार विचारूंगी, अपना काल सवारूंगी। तो समय शायद हो गया होगा, मैं इसलिए कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए आज जयंती हम लोग मना रहे हैं और गुरु महाराज जी का जो उपदेश है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, ये 14 इंद्रियां हैं। जब तक कि 14 इंद्रियों को हम लोग नहीं मारेंगे तो उस शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। गुरु महाराज की जयंती तो मना रहे हैं, गुरु महाराज जी जो किए हम लोगों के साथ उपकार करते हैं वो हम लोग बता रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज जी का कहना, देखो अगर अपना जीवन कल्याण करना चाहते हो, आवागमन से छूटना चाहते हो, ये 14 इंद्रियों को मारना पड़ेगा। और जब तक 14 इंद्रियों में से एक ही इंद्रियां रह जाएगी तो कुछ नहीं बनेगा। उससे पहले गुरु महाराज जो बोले सदाचार का पालन करना है और मुस्तैदी से करना है। सदाचार में क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार, 5 चीज को मारना है। जब 5 चीज को बंद करेंगे तब कहीं जाकर के हम लोगों का ऊपर चढ़ाई होगा। अब देखिए गुरु महाराज जी इस कलयुग में आए तो क्यों आए थे, इनके बारे में है कि द्वापर युग में अश्वत्थामा के बारे में आप लोग जानते होंगे। अश्वत्थामा ने पांडव के 5 बच्चे को मार दिया था, बड़े बड़े बच्चे को मार दिया था। तो भगवान कृष्ण ने उसको वरदान था इच्छा मृत्यु का, वो जब चाहता तब मरता। तो क्यों भाई? उसके मस्तिष्क में मणि था, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसके मणि को निकाल दिए। जब निकाल दिए तो उससे पीप बहने लगा, खून बहने लगा। तो कहते हैं प्रभु इससे हमारा मुक्ति कब होगा? और वो पीप इतना बदबू देता था, इतना बदबू देता था कि वो जिंदा नहीं रह पाता था। लेकिन वो भगवान कृष्ण का तो उपदेश है कि तुमको तो सहना है। तो बोले कि प्रभु ये कब हमको ऐसे मुक्ति मिलेगा? तो सन 1983 की बात है, गुरु महाराज जी प्रवचन कर रहे थे कुप्पा घाट में, और उसी समय गुरु महाराज जी बोले थे अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव। ये बात महर्षि संसेदी भी महाराज और जो भी महापुरुष थे तो उन्होंने पूछे थे हुजूर ये क्यों आप बोल रहे हैं अश्वत्थामा मुक्तो भव? तब गुरु महाराज जी सुनाए थे कि ऐसा ऐसा उसको मिला हुआ था अपवाद कि तुम्हारा जो ये मुक्ति होगा। तो उसने कहा था कि मुक्ति हम कब मिलेगा हमको? तब बोले थे कि कलयुग में कोई ऐसे संत आएंगे वो तुम्हें मुक्त करेंगे, और हमारे गुरु महाराज जी उनको मुक्त कर दिए थे। तो हमारे गुरु महाराज जी ऐसे नहीं है, वो
एकदम देवताओं से भी परे है। संत और भगवंत में मैंने कहा ना कि अंतर नहीं है, तो गुरु महाराज जी ऐसे थे और हमको उनसे नाम दान मिला है, सब कुछ मिला है। सिर्फ काम क्या करना है, हम लोगों को विश्वास करके उनके बात पर चलना है। तो हम लोग भी एक दिन इस संसार से आवागमन से छूट जाएंगे। अब हमारे बीच में मंचासीन पूज्य सीताराम बाबा है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने मुखारने से अमृत की वाणी सुनाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। को बंद कीजिए, बहुत आवाज आ रही है। श्री सद्गुरु महाराज जी की है। एक सूचना सुन ले, हो सकता भूल भी जाए। सीताराम बाबा है ना, अभी जो मैंने दिया माए, अब यही सीताराम बाबा इस आश्रम में रहेंगे। श्री सद्गुरु श्री महाराज सद्गुरु महाराज जी की है। इस आश्रम में बाबा रहेंगे और भी हम महात्मा लोग आते रहेंगे। जब कोई महात्मा रहते हैं ना, उनके जो साथी संगी आते जाते रहते हैं, तो बाबा इसी आश्रम में रहेंगे। कभी यहाँ रहेंगे, कभी ईडब्ल्यूएस कॉलोनी जाएंगे। और दूसरी सूचना सुना देते हैं, अगला जो एतवार आने वाला है, जो 26 तारीख को, उस एतवार को हम लोग जाएंगे सत्संग में कैलाश नगर मोदी बाबा का आश्रम में। वहाँ पर सत्संग भंडारा है, वहाँ हम लोग करते रहेंगे। अपराह्न कालीन के लिए जाएंगे, 1 बजे यहाँ से निकलेंगे, सभी लोग 1 बजे आ जाएंगे वहाँ आश्रम में, और यहाँ से गाड़ी से हम लोग जाएंगे। बाबा वहाँ पे ही बाबा आ रहे हैं, विश्वनाथ बाबा भी, विश्वानंद बाबा आ रहे हैं, ये बाबा भी जल्दी जाएंगे ही। उनके बाद हो सकता है पुण्यकेतन बाबा भी आ रहे हैं, उसका जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता आएंगे। तो कई महात्मा आ रहे हैं उसमें, तो सभी हम लोग जा करके उसमें भी सत्संग से लाभ उठाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। प्रेम से बोली श्री सद्गुरु महाराज की। कम से कम 3 बार दर्द करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये अंतिम वक्त का सत्संग है। अंतिम में एक जगह बैठिए, मजलिसी में, मजलिस में तब आनंद होगा। जितने माई दाई है सब यहाँ का बैठिए, छिटपुट मत बैठिए, बहुत कम लोग हैं, यहाँ बैठिए तब आपको सुनाएंगे। यहाँ जाइए सभी लोग, पीछे जो बैठिए तब यहाँ जाइए। पूरे सब जगह पंखा चल रहा है, हवा चल रही है। संत मत है, मजलिसी का मजलिस, एक संघ में बैठिए, तब बल मिलता है बोलने वाले को, तब आपकी सेवा करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। खूब ध्यान से सुनिए, गुरु महाराज का सत्संग है, तो कीर्तन करिए गुरु महाराज का थोड़ी देर, तो मन एकाग्र होगा, शांत हो जाएगा, फिर आपकी सेवा करेंगे। गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम, जय गुरु नाम। बोलिए तो गुरु को नाम
वातावरण शांत हो गया। मुझे भी पसंद आ रही है कि अब एक मन हो गया है, शांत वातावरण है कि नहीं, कोई हलचल बढ़ाल नहीं है। आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोध रूपम योगींद्र मीडियम भवरोग वैद्यम श्री सद्गुरु नित्यम महम नमामि। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। श्री सद्गुरु महाराज घट घट में विराजमान प्रातः स्मरणीय परम पूजपात त्रैलोक पावन महाराज श्री सद्गुरु महाराज जी के परम पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। इस व्यास गति पर विराजमान परम पूजपात संत महापुरुषों के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इस सत्संग प्रवचन हॉल के अंतराल में इस परम पावन गुरु महाराज की जयंती पर आए हुए परम श्रद्धेय गुरुजन, परम आदरणीय गुरु महाराज के सुहृदजन, धर्मशिला माता और भक्तिमती, आप सब लोगों को मेरा हार्दिक स्वागत। गुरु महाराज जी कहते हैं जो गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, सत्संग के प्रति आस्था रखते हैं, आसक्ति रहते हैं, उसका महाकल्याण जाता है ना। तुलसीदास लिखते हैं सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड को बारा। ये तो अंदर की चीज है, लेकिन ये बाहरी सत्संग में भी शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। हलचल नहीं होना चाहिए, कोलाहल नहीं होना चाहिए। तुलसीदास इशारा करते हैं अंदर के सत्संग विषय में, करी सत्संग अपने अंदर तरी मनमोह और माया। मीरा जी ध्यान करती थी, सत्संग करती थी। देखिए अपना गांव देश छोड़ दिया, परिवार छोड़ वृंदावन चली, भगवान के भक्ति में लीन हो गई। गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा थी, कितनी आस्था थी। संत रविदास जी महाराज जाति की चमार थे, लेकिन उनको गुरु धारण कर लिया। वो तो छत्रानी कुल की थी मीरा जी, राजपूत छत्रानी कुल की, लेकिन गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा। परिवार के लोग कहते हैं जाति के चमार है, उसको तुमने गुरु धारण कर लिया। उसके मन में होता था कि हम तुलसीदास जी के पास दीक्षा जा कर लिए, काशी मन में हुआ। फिर बाद में सोचते कि बगल में ही है संत जी है, संत रविदास महाराज से दीक्षा ले गए। संत रविदास जी के भजनानंदी थे, सम्राट धो रहे हैं, अपना जप कर रहे हैं, गुनगा रहे हैं। कहते हैं महाराज दीक्षा लेना चाहती हूँ। प्रणाम करके कहा जाओ ना, काशी जाओ ना, यहाँ खाए के लिए आइए। संत मन की बात जान जाते हैं, बहुत गिराई, तब जाके भजन देती दीक्षा। लेकिन ध्यान करते थे भगवान कृष्ण का, जैसे हम लोग गुरु महाराज का ध्यान करते हैं। कोई साहिबा से दीक्षा ले, कोई सेवा से, इसी तरह से दीक्षा लेकर के भगवान कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते थे। वो बहुत देखती थी, बात भी करती थी, जहां भी देखती वही भगवान कृष्ण। इसलिए कहा कि मीरा जी कृष्ण के पदों पदों भगवान कृष्ण का दर्शन करते थे। कब? इसी कलयुग में, है कि नहीं? वैसे ही हम लोग को जब करना गुरु महाराज का सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो निश्चय निर्माण सब महानिर्माण होगा। गुरु महाराज कहते हैं जो बुद्ध भगवान हुआ, भगवान बुद्ध की जयंती कल है, मालूम है कि नहीं? कल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। आज गुरु महाराज का जन्म हुआ, अवतार हुआ, कल भगवान बुद्ध का। तो भगवान बुद्ध को महानिर्माण हो गया, गुरुदेव को हुआ, मोहम्मद पैगंबर ईसा मसीह को वही आपको भी होगा। जब 24 घंटा नाम जपते रहिए, नाम कहो निर्भय रहो, तनिक न व्याप्य प्रिय लीला मुक्ति गावा। स्तुति करते हैं, भजन गाते हैं, आरती करते हैं, जप करते हैं, सब क्या लीला है मुक्त होने की। नाम कहो, कभी साल का नाम को पकड़ लो। नाम कहते शब्द को, गुरु मंत्र दिया है, गुरु का जाप करिए। जो मंत्र दिया शब्द के रूप में उसको जाप कीजिए हमेशा 24 घंटा, लेकिन होता नहीं। जो जिसको होता है उसको भगवान गुरु मां साक्षात दर्शन देते हैं, बात करते। जेनाबाई लोठा बनाती थी, कंडा बनाती थी, महाराज को कंडा करते, बर्तन मारती थी, चौका लगा देती, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। इसी का जो भगवान के प्रकट हो जाते थे। अब भगवान से भगवान कहते हैं जेना क्या करती हो? कहा कि
कोठा बनाती हूँ, बर्तन मारती हूँ कि आप ही माजिए, अभी भगवान खड़े न क्या। श्री सतगुरु महाराज। तो गुरु प्रधान चीज है। गुरु कोई मेरा बहुत स्थान दी। गुरुकुल के लोग कहते थे जी तुम चौका में मांस मछली बनाओ, कहा कि हमारे चौका मांस नहीं बनता है। हम आज सूर्योदय से पहले गुरु महाराज पड़ेगा सत्तर मिला तो भगवान के इसके मूर्ति का स्थापित करोगे, ठीक है कोई बात नहीं। चंद्र रविदास जी महाराज बुला बुलाया, सूर्योदय से पहले भगवान के इसके मूर्ति स्थापित की। उनकी प्रिय लोग, परिवार के लोग खड़े हैं, इनके भक्त लोग इनके बगल में मीरा के साथ में देखते हैं। उस मूर्ति से एक ज्योति निकलती है, घूमता हुआ प्रकाश निकलता है, और उसमें से स्थूल धारण करके भगवान की घुंघरू बाल, बांसुरी लिए, शरीर पर पीताम्बर है, घुंघरू है, पायल है, ये सब पहन करके दोनों पार्टी के पक्ष के बीच होकर के निकल रहे हैं भगवान की। देखिए भगवान प्रकट हो गए। विरोधी ने कहा मीरा तो माया की रिद्धि सिद्धि है, तो भी विश्वास नहीं हुआ। बोलिए श्री सतगुरु महाराज। एक नाथ नगर है, वहां पर एक खलील साहब थे। ये मस्जिद के पास, गेटे के पास मस्जिद है, कुप्पागढ़ में नमाज पढ़ने आते, फिर सत्संग में भी आ जाते। सुन करके प्रभावित हो गए। तो गुरु महाराज कहते हैं हो नहीं बाबा, हम दीक्षा ले, हम गुरु मन बताओ तो हम ध्यान करो। ठीक है। गुरु महाराज कहते इसमें तो 5 पाप से बचना पड़ता है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। हाँ 5 पाप, एक तो छूट दे दो, कौन तो मांस मछली हम खेवे करो। अच्छा कोई बात नहीं, दीक्षा दे दिए, बता दिए, मंत्र जप करने के लिए, सत्संग करने के लिए। बस ठीक है, जब तुमको मन होगा खाने का मन, तो पत्नी का कहना बना करके अपना सोने का चढ़ा करके खा लेना चढ़वा कर। ऐसे किए दिन भर हुआ मांस करने का, मांस ला दिया, पत्नी का मांस बड़ा बढ़िया से प्रेम से बस बना सुना करके गुरु महाराज के फोटो चढ़ा दिए। हे गुरु महाराज चढ़ा करके हम खाए, आप खाए छिए। श्री सतगुरु महाराज की देखिए गुरु महाराज को चमत्कार। गुरु महाराज उसी फोटो में से एक प्रकाश निकला घर से। गुरु महाराज ये गेरुआ वस्त्र में नहीं, पक्के पे दाढ़ी बाल हाथ बना के लिए अरे छोटा अपना भी भ्रष्ट होता है, हमको भ्रष्ट करता है। तो सरकार नाम पकड़े थे आप। फिर एक दिन मन में होगा, मन में जो है मन जल्दी मानता नहीं। फिर एक दिन ऐसे ही क्या बना सुना करके फिर चढ़ा दिया कि फिर जाए गुरु महाराज चढ़वा करके अपना खरीद। उस दिन फिर गुरु महाराज प्रकट हो गए, हाथ बना करके देखता डंडा मारेंगे न तो सीधा कर देंगे तुमको। ऐसा अपना भी भ्रष्ट होता, हमको भ्रष्ट करता। सरकार आप आए दिन से देखे हुए कृपा होगी छूट गया। गुरु महाराज कहते हैं मनुष्य खाता पीता त्याग करता, मनुष्य में विवेक वैराग होता। चले गए वहीं नाथ नगर में मस्जिद में एक दिन भूले बढ़ते, वहां कहा कि मैं ही नाथ का चेहरा बन गया ही, इसको कत्ल करो, इसको हलाल करो। बस मौलाना सब पकड़ के हलाल कर रहा था। एक मौलाना कहता अरे छोड़ो छोड़ो, नहीं बाबा का चेहरा बन गया, अरे गुरु छोड़ माफ करो, इस बार बकस। वहां से भाग गया कुप्पागढ़। गुरु महाराज का सरकार आए तो हम जान जाए। हाँ आज मौलाना से काटे हम हलाल करेंगे। अब तुम जहां नहीं जाना चाहिए वहां चले जाते हो, हमको परेशान करते हो। हाँ इस समय काट हलाल करा। हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, बोलिए श्री सतगुरु महाराज। तो गुरु रक्षा करते हैं। मातो अधिक बड़ी झोंक करे, पिताओं के अधिक भलाई। गुरु समान तीनों लोग में और न दिखे गोर। नाम लिए पाता से ध्यान के है, ध्यान कैसे परमात्मा बन जाए। नाम लेने से पाप का क्षय होगा, मन शुद्ध होगा। मनी गुरु जाप माना ध्यान कीजिए दिन साध के, इनका प्रथम अभ्यास कर सुबह शुद्ध करना। हम लोग का मन मलिन हो गया, पहले गुरु का जाप करेंगे, उनके ऊपर ध्यान करेंगे। गुरु महाराज पहले जाप करते थे, प्रातः ध्यान करते, खुली आंख से देखते थे, फोटो लगा कर देखते, फिर बार दृष्टि जो सब लोग अभ्यास है। गुरु महाराज पूर्ण हो गए। गुरु महाराज कहते 24 घंटा गुरु का नाम जपोगे तो काम पूरा होगा। मने में जाप करो, गुरु का मानव ध्यान करो, तब दृष्टि स्थिर होगी, तब प्रकाश पर तब शब्दवार पड़ेगा, तब तो सर्वज्ञ हो जाओगे, साथ शक्ति प्राप्त। श्री गुरु महाराज की पदावली में सुषमनिया में मोरी नजर लागी, सुषमनिया में मोरी नजर लागी। अगल बगल कहूँ दृष्टि न टूटी, अगल बगल सर्व कभी तुम पकड़ना।
ज्योति को सूरज प्रगटना, दिव्य ज्योति को सूरज प्रगटना, सूरज तारक बदला, सूरज दुनिया में मोरी न चलना, दुनिया में मोरी। बाबा देवी कहे कर मेरी ऐसे ही कर जिंदा श्री सदगुरु महाराज जी। गुरुदेव कहते सुषमना की नाड़ी है पिंगला पिंगला के बीच में 72 करोड़ नस नाड़ियां है, उसमें 101 नाड़ी प्रधान है, उसमें 9 नाड़ी प्रधान है, 2 आंख का, 2 कान का, 2 नाक का, मुंह और पखना पसा 9 नाड़ी। ये दसवां दरवाजा का जो पता नहीं सुषमना का बहुत कम लोग जानते हैं, जो जानते हैं करते हैं उसको आनंद लेते हैं। कहते सुषमना में ध्यान करो, दृष्टि के स्थिर करो, जो माई डायरेक्ट के साथ गोल गोल यहाँ काटते ना आप लोग, इसी बीच में मध्य में इसको दृष्टि को स्थिर करना, यहीं पर ध्यान लगाना है। नहीं नासिका अग्रभाग कहाँ ब्रह्म को भाग अविनाशी कृष्ण हो सहज प्रकाश, प्रकाश हो रहा है। गुरुदेव कहते हैं अगल बगल कहूँ दृष्टि सन्मुख बिंदु पकड़, हियर लुकिंग देयर लुकिंग नहीं, एकदम इन फ्रंट ऑफ सामने देखिए। गुरुदेव हाथ को मिलाइए, आप कैसे मिलाएंगे? तो गुरु तो बतला दिए, ये तुरंत नहीं होता है, पहले तो मानस जप करना पड़ता है, मानस ध्यान तब दृष्टि साधन, तब दृष्टि तब गुरु महाराज रूप सामने आएगा। गुरुनाथ साहब कहते गुरु की मूर्ति मन में ध्यान, क्या कहते हैं मन में गुरु की मूर्ति मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, इसमें है सत्संग में गुरु के चरण विदे ले धराओ पार ब्रह्म सदा नमस्कार। गुरु महाराज जो बताते गुरु मंत्र उसका जप कीजिए, गुरु के रूप का मानस ध्यान। देखिए रूप का ये फोटो क्यों लगाते हैं? अंदर में उगाने के लिए बैठिए 10 घंटा बैठिए, अंदर उगाइए, उगेगा आएगा, तब दृष्टि स्थिर होगी, तब बिंदु का द्वार खुलेगा। यही गुरु महाराज कहते हैं हम ऐसा अभ्यास किए तो ब्रह्म ज्योति खुल गई, खुलेगी तो बात नहीं, खुल गई, अंतर अंधकार भाग गया, दिव्य ज्योति को सूर्य प्रकट बा सूरज सार सब। ये 2 आंख संसार देखने खिड़की है, और दोनों 3 लोग दृष्टि हाथे से मिलेगी, तीसरी आंख डिवाइन लाइट बढ़ेगी, जो भगवान शिव का शिव नेत्र खुल गया सबके अंदर। तो ये दिन की बात नहीं है, अभ्यास करना पड़ता। सूरज सार समझ लागी, उस शब्द सार सब सुख लग जाएगी, सर्वक हो जाएंगे, यहाँ काम समाप्त हो। तो चुटकी बजाओ हो गया, सो बात नहीं है, बाबा देवी कहे कर ऐसे करने से नहीं जाएगी। 24 घंटा दिन रात करने का मन से जाप करिए, तन से काम करिए। इसलिए यह काम बहुत वीरों का है। मीराबाई भक्ति हो गई, कूद गई, सारी बगल पहन के दिखा दिया दुनिया में कैसे भक्ति होती है। गुरु महाराज विद्यार्थी रूप में थे, कूद गए भक्ति में, संत बन गए। तो कहानी सुनी की बहुत बात है। ये सत्संग हॉल है, ये आध्यात्मिक पाठशाला, ऐसे ही भर भर के सत्संग हॉल में आइए आप लोग, तब समझेंगे कि आप लोग बनाने का सफल हुआ। बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, गुरु महाराज की ओर से बहुत शुभकामना आप लोगों की। ऐसे ही आते रहिए, सत्संग से आनंद लीजिए, आनंद ही आनंद है। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी। आरती बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की जय। माला अर्पण का काम श्री सदगुरु महाराज की जय। थोड़ा सा ये भी जरूरी है, अब हमारे बीच में आइए हो, चलिए भैया, परेड डेवलप कॉलोनी से रामचंद्र भैया आप ही आइए, गुरु महाराज को माल्यार्पण करिए।
बुलबुल जी आप भी आइए, रमेश जी आप भी आइए, ठेकेदार जी ओम प्रकाश ठेकेदार जी आप भी आइए, कमलेश्वरी जी आप भी आइए, आइए। और कौन आ रहे थे? सलेंदर जी आप भी आइए, व्यास जी आप भी आइए, जितना माल आया सब डालते जाइए। और कौन बोल की नाम से हो पप्पू पंकज रो थोय किलो छे बबलू बबलू तो बबलू आइए, बबलू मास्टर जी सोमनाथ मास्टर जी आप भी आइए। सब बाबा को डालते जाइए, सब बाबा को डालते जाइए, सब बाबा डालते जाइए। अरे माला आइए आप लोग भी आइए, उठते जाइए, करके उठते जाइए, तो 4 माला और भी है। हाँ शर्मा जी आप भी आइए, दीजिए मास्टर जी। समाप्त हो गया, ठीक है। तुम्हें डालना बेटा, अजय इसको ये देखिए, इसमें देखिए माला होगा माला समाप्त हो गया बेटा। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के जय, अंतर जोत हो तालक ले जय पाँच तत्व So